हेलो, नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? मैं हूँ प्रियंका और मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल पीआर ब्लॉग पे। तो जैसा कि आप लोगों ने मेरी ब्रज की यात्रा देखी, जो कि बहुत ही शानदार रहा है, और साथ ही साथ मैं अभी आ गई हूँ आगरा, और आगरे में हूँ मैं अभी आगरा किले पे। तो चलिए, आइए आप लोग मेरे साथ बने रहें और आप भी देखिए इस आगरा के किले को। तो वैसे मैं बता दूं कि यहाँ पे आप लोगों को लेने पड़ेंगे टिकट, क्योंकि एंट्री के लिए लेना पड़ता है टिकट, उसके बाद से आपको अंदर जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। वैसे मौसम आज का बहुत सुहावना था और बहुत ही अच्छा भी था। तो ये है बाहर का दृश्य, तो आप लोग देख सकते हैं और साथ मेरे बने रहें। और चलिए चलते हैं किले के अंदर। वैसे तो आज हम लोग भ्रमण करेंगे ये आगरा के किले में, और साथ में इसके इतिहास के भी बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं आप लोग थोड़ी बहुत इसके बारे में बताती हूँ कि आगरा का किला जो है यहाँ पे, उसका निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ और किसने करवाया। तो जैसे कि सबको पता ही है कि आगरा का किला जो है वो मुग़ल काल का है, और साथ ही साथ बहुत सारे शासक आए गए, लेकिन ये वैसे का ही वैसा रहा। इसमें थोड़ा-सा अभी तक भी, वैसे तो इसका पुनर्निर्माण हो चुका है जगह जगह, और अभी तक ये बहुत ही शानदार रहा है, देखने में बहुत अच्छा है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कुछ इसके बारे में। वैसे तो सभी को पता है कि आगरा किला भारत के आगरा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक किला है। यह 1638 तक मुगल राजवंश के सम्राटों का मुख्य निवास स्थान था। जब राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी, आगरा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। वैसे यह अपने प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल से लगभग 2.5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। किले को अधिक सटीक रूप से एक दीवार वाले शहर के रूप में वर्णित किया जा सकता है, और आप लोग देख भी सकते हैं कि इसकी जो ईंटें हैं वो बहुत ही पुरानी हैं और ईंटों से ही बनाया गया है। वैसे बताया जाता है कि 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के बाद विजयी बाबर किले में इब्राहिम लोदी के महल में रहा। बाद में उसने इसमें एक बावली बनवाई, जो मैं आपको अंदर दिखाऊंगी। उसके उत्तराधिकारी हुमायूं को 1530 में किले में ताज पहनाया गया। उसे 1540 में शेर शाह सूरी ने बिलग्राम में हराया था। किला सन 1555 तक सूरी के पास रहा, जब हुमायूं ने इसे फिर से अपने कब्जे में ले लिया। आदिल शाह सूरी के सेनापति हेमू ने 1556 में आगरा पर फिर से कब्जा कर लिया और इसके भागते हुए गवर्नर का पीछा करते हुए दिल्ली पहुंच गया, जहां तुगलकाबाद की लड़ाई में उसकी मुगलों से मुठभेड़ हुई। शीश महल आगरा किले में मोमबत्तियां जलाने से पैदा होने वाला प्रभाव, आइए जानते हैं और आपको दिखाते भी हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं अंदर का दृश्य, और यही वो बावली है जिसको बनाया गया था। और ये देख सकते हैं आज भी इसको बहुत ही सुरक्षित रखा गया है, और इसकी केंद्रीय स्थिति के महत्व को समझाते हुए अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। और 1558 में आगरा पहुँचे जो इतिहासकार थे अब्दुल फजल ने यह बताया कि जो ये ईंटों से बना किला था, इसका नाम बादलगढ़ के नाम से जाना जाता था। यह खंडहर अवस्था में था और अकबर ने इसे राजस्थान के धौलपुर जिले के बरौली क्षेत्र से लाल बलुआ पत्थर से फिर से बनवाया था। वास्तुकारों ने इसकी नींव रखी और इसे आंतरिक भाग में ईंटों और बाहरी सतहों पर बलुआ पत्थर से बनाया गया। लगभग 4000 बिल्डरों ने 8 साल तक इस पर रोजाना काम किया और 1573 में इसे पूरा किया। तो ये जो आप लोग देख सकते हैं, इतने भारी जो किला है वो बहुत ही अंदर से बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा विस्तृत फैला हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं, हम लोग वैसे बहुत ही मज़े ले रहे थे घूमने के, और बहुत ही सारे यहाँ पे हम लोगों ने समय बिताया। तो ये देख सकते हैं विदेशों के टाइम का तोप जो रखा हुआ है, और आप मतलब देख सकते हैं कितना पुराना है, और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे पर्यटकों के लिए रखा गया है कि जो लोग आ रहे हैं उसको देखें। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो अविश्वसनीय होती हैं, और उनमें से ये एक है, क्योंकि इतने दिनों से इसको सुरक्षित रखा गया है। और वहाँ की दीवारें ऐसे लग रहा था कि मतलब हम लोग उसी ज़माने में चले गए हैं। एक एक चीज़ मतलब बहुत ही अच्छे से बनाया गया था।
तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इसके अंदर कि कैसे कैसे कहाँ पे कौन सी रानी रहती थी, राजा कहाँ पे रहते थे, और ये सारा दृश्य मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे हम लोग बहुत मस्ती भी कर रहे थे साथ साथ में, क्योंकि ये हम लोग का समर वेकेशन था, जिसमें हम लोग सोच रहे थे कि बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया जाए और इस पल को जिया जाए। तो आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ से है दीवाने खास, तो ऊपर जाके पता चलेगा कि क्या है। चलिए आप लोग भी देखिए। वैसे इतिहासकारों ने बताया है कि अकबर के पोते शाहजहां के शासनकाल के दौरान ही इस जगह को वर्तमान स्थिति मिली। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में खूबसूरत ताजमहल बनवाया था। अपने दादा के विपरीत शाहजहां ने सफ़ेद संगमरमर से बनी इमारतें बनवाई। उसने किले के अंदर की कुछ पुरानी इमारतों को नष्ट करके अपनी खुद की इमारत बनवाई। तो आप लोग सबको पता है वैसे कि ताजमहल क्यों बना, कैसे बना, और वो आज अजूबों में एक है। तो यहाँ से आप लोग जब ऊपर आएंगे तो आपको ये सारा दृश्य देखने को मिलेगा, और ये बहुत ही बड़ा किला है। साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो दीवारों पे कलाकारी किया गया है वो बहुत ही लुभावना है। और तो चलते हम लोग थक भी गए थे। वैसे बहुत इसकी लंबाई है और चौड़ाई भी है, तो बहुत ही विस्तृत फैला हुआ है ये आगरा किला। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इसको बनवाने में कितना समय लगा था। वैसे जब हम लोग यहाँ पे भ्रमण कर रहे थे तो आप लोग देख सकते हैं अंदर का दृश्य, और बहुत ही प्यारा था। हम लोग चलते चलते वैसे बहुत ही थक गए थे, और इतना लंबा वीडियो था कि हमको इसको छोटा करना था। और आप लोग देख सकते हैं इसकी कलाकारी। हम लोग तो सोच रहे थे कि उस ज़माने में कितने अच्छे अच्छे कलाकार रहे होंगे जो अब अपनी कला का प्रदर्शन किया था। और मुझे कला से बहुत प्यार है और लगाव भी है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ड्राइंग करना। और मैं बहुत ही बारीकियों से देख रही थी, और साथ में सोच रहे थे कि कितने मतलब अभी इतना विकसित नहीं हुआ था भारत उस समय, फिर भी कितने अच्छे कलाकार रहे थे जो जिसका निर्माण करवाए थे। और साथ में जब वहाँ पे जाने के बाद से देखा जाता है कि जितने भी नक्शकारी किया गया था एकदम एक बराबर था, एक समान था, कुछ भी इधर उधर नहीं था। और हम लोग काफ़ी समय यहाँ पे बिताए। तो मैं अभी कुछ इतिहास की बातें फिर से आप लोगों को बताऊंगी, तो आप तब तक देखिए आगरा किले को, और मैं चलती हूँ और तुरंत आती हूँ। वैसे तो बहुत सारे इतिहासकार हुए जो अपना अलग अलग मत दिए थे, लेकिन इन्हीं में से एक इतिहासकार ने यह बताया कि अपने जीवन के अंतिम समय में शाहजहां को पदच्युत कर दिया गया और उसके बेटे औरंगजेब ने उसे किले में कैद कर दिया। ऐसी अफवाह है कि शाहजहां की मृत्यु मुसम्मन बुर्ज में हुई थी, जो एक संगमरमर की बालकनी वाला एक टावर है जहाँ से ताजमहल का नज़ारा दिखाई देता है। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मराठा साम्राज्य ने इस किले पर आक्रमण किया और कब्जा कर लिया। उसके बाद यह कई बार मराठों और उनके दुश्मनों के बीच हाथ बदलता रहा। 1761 में आजम शाह अब्दाली द्वारा पानीपत की तीसरी लड़ाई में अपनी विनाशकारी हार के बाद मराठा अगले दशक तक इस क्षेत्र से बाहर रहे। अंत में महादजी शिंदे ने 1785 में किले पर कब्जा कर लिया। 1803 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान मराठों ने इसे अंग्रेजों से खो दिया था। यह किला 1857 के भीतर भारतीय विद्रोह के दौरान लड़ाई का स्थल था, जिसके कारण भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया तथा एक शताब्दी तक भारत पर ब्रिटेन का प्रत्यक्ष शासन स्थापित हो गया। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इसका इतिहास कितना ही भयानक था। और वैसे कई जब शुरुआत था तो अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे इस पर लोगों का शासन होते गया और आक्रमण और लड़ाई के कारण इसका खंडहर होते गया। लेकिन फिर भी अभी जो इसकी अवस्था है वो बहुत ही सुदृढ़ है और बहुत ही अच्छा है। और यही जो यहाँ पे जो बना है, जहाँ आरा का यहाँ पे रूम था जो उस टाइम की बेगम थी, और यहीं से दिखता है यमुना नदी और आगरा का ताजमहल। तो आप लोग देखिए इसकी कलाकारी को कि उस टाइम संगमरमर को काट के कैसे बनाया गया था और कितना प्यारा बनाया गया था। जो आजकल कंप्यूटर में किया जा रहा है वो उस समय अपने दिमाग से किया जा रहा था। और ये देख सकते हैं यहाँ से पूरे आगरा का नज़ारा। अगर इस किले की आकार की बात करें तो यह अष्टकोण आकार का है
और इस पर अंग्रेज़ों के सत्ता में आने से पहले 200 साल तक मुग़ल साम्राज्य की शासन रहा। आगरा किले का भ्रमण करते हुए साथ साथ मैं आप लोगों को छोटी छोटी जानकारियाँ देती रहूँगी। तो इसी जानकारी में मैं आप लोगों को बता दूँ कि आगरा किले के जो द्वार हैं, प्रवेश द्वार है, मुख्य रूप से 4 हैं, जिसका नाम है खिजरी गेट, अमर सिंह गेट, दिल्ली गेट और गजनी गेट। आज केवल अमर सिंह गेट ही आम जनता के लिए खुला है। पहले दिल्ली गेट के सामने एक दीवारें थी जिसे त्रिपोलिया या 3 द्वार के रूप में जाना जाता था, जिसका उपयोग बाजार के रूप में किया जाता था। और अगर इस पे शासन का बात करें और शासकों की बात करें तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने यहाँ पे शासन किया था और अपने शासन काल में बहुत सा यहाँ पे लड़ाइयाँ लड़ी थी और बहुत सारे में विजेता भी रहे हैं, जो आज सबको पता भी है। और जब हम लोग यहाँ पे भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे, तो हम लोग यही आपस में बात कर रहे थे कि मतलब इतना बड़ा लंबा चौड़ा किला जो यहाँ पे बना हुआ है, उसको कितने लोग बनाए होंगे और कितने सालों में बनाए होंगे। फिर जब हम लोगों ने इसको ढूंढा और इसमें बहुत सारा खोज किया, वैसे बहुत सारा नहीं, गूगल पे सर्च किए, तो हम लोग को पता चला कि इसमें 14,44,000 कारीगर और मजदूरों ने 8 वर्षों तक मेहनत की, तब जाके ये इतना बड़ा किले का निर्माण हुआ। वही हम लोग सोच रहे हैं 1-2 साल में तो होने वाला नहीं था, 8 साल लगा और 14 लाख, मतलब कम नहीं होते हैं, 14,44,000 जो कारीगर थे इस पे काम किए थे। और उसका जो नज़ारा है आज आप लोग देख सकते हैं कि कितना ही अच्छा है और बहुत ही प्यारा दृश्य है। हम लोग तो घूमते घूमते पता ही नहीं चला कि कितना टाइम निकल गया और मौसम भी बहुत ही प्यारा था, तो घूमने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी क्योंकि धूप कम था और बारिश वाला मौसम था। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, ये निकल के थोड़ा बाहर देखें। वैसे इतना बड़ा है कि घूमते घूमते आप लोग का पैर थक जाएगा चलते चलते। और यहाँ पे अंदर कुछ आता नहीं है, चलना नहीं है, पैदल ही चलना है, खुद ही चलना है, किसी के सहारे नहीं चलना है। तो मैं अभी सब दिखाऊंगी क्योंकि मैं बहुत ही बारीकी से रिकॉर्ड की थी, क्योंकि मुझे बहुत ही प्यारा लगा था। और यहाँ पे ये देखना बहुत ही मज़ेदार है कि अभी मतलब अपनी अवस्था में ठीक ही है, क्योंकि अभी जर्जर अवस्था में नहीं पहुँचा है। और इसको ना पहुँचाए, मतलब जर्जर अवस्था में ना पहुँचे तो ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे जो पर्यटक है बहुत दूर दूर से आते हैं, देश में से तो आते ही हैं, मतलब विदेश से भी आते हैं और इनको देखने के लिए। और ये हमारे भारत की शान है और मर्यादा भी है, क्योंकि इसको देखने के बाद से मन आत्मा सब तृप्त हो जाता है। तो जब हम लोग यहाँ पे घूम रहे थे, घूमते घूमते हम लोग को हो गया था 1 से 2 घंटे, और उसी 1-2 घंटे के बीच में शुरू हुआ आंधी और तूफ़ान और फिर बारिश का आना। तो जब थोड़े थोड़े बूंदें पड़ रही थी तो हम लोग सोचे कि चलिए निकल जाते हैं और आगरा में कहीं और घूमेंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ठग होते हैं जो आपको ठगेंगे, जैसे कि रिक्शे वाले और भी बहुत सारे लोग। तो आप लोग कृपया उनसे बचें और अपनी समझदारी दिखाएं और ऐसे फील करवाएं कि नहीं, हम लोग भी इंडिया के ही हैं और हम लोगों को सब पता है। नहीं तो यहाँ पे बहुत सारे ठग बैठे हुए हैं जो आपको ठग सकते हैं। ये सूचना जनहित में जारी है मेरे तरफ से। तो देखिए यहाँ पे तूफ़ान का आना और फिर हमारा लहरा लहरा के चलना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पूरा फुल मस्ती और एंजॉय में मतलब डूबे हुए थे, क्योंकि ये लग रहा था कि हाँ हम लोग भारत में रहते हैं। और बहुत सारी चीज़ें देखने को जब मिलती है जो हम लोग कभी इतिहास में पढ़े थे और वो पन्नों में ही दब के रह गया, और आज समय मिला है कि हम लोग यहाँ पे आएँ और उस चीज़ को पास से देखें, तो वो वाला जो फीलिंग है वो अलग है। और ये वाली जो फीलिंग है कि किताबों वाला, वो अलग है। तभी हो रहा है बारिश और हम लोग बारिश के बीच में फंस गए हैं। वैसे ये बारिश बस 1 से 2 मतलब ये है। और यहाँ जब बारिश आने लगी तो हम लोग यहाँ से निकल गए शाहजहाँ गार्डन के लिए। तो हम लोग सोचे कि चलिए गार्डन भी देख लेते हैं, आगरा आए हैं तो। वैसे गार्डन में कुछ था नहीं खास, सिर्फ फूलें थी और बस वही बैठने का जगह लोकल लोग के लिए अच्छा है कि शाम को लोग आके यहाँ पे बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं। वैसे पर्यटकों के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ देखने लायक नहीं है, वैसे सिर्फ फूल ही फूल है। वैसे हम लोग जाके बोर भी हो गए थे थोड़ा, क्योंकि सिर्फ हम लोग इसलिए गए क्योंकि आए तो चलिए कुछ खास होगा देख लिया जाए, लेकिन कुछ भी इसमें खास नहीं है, सिर्फ वही फूल है। और मतलब आप लोग देख ही सकते हैं कि इसमें क्या है। तो ये है शाहजहाँ गार्डन का अंदर का दृश्य जो कि आप लोग देख सकते हैं।
वैसे हम लोग सोचे थे कि कहीं और घूमेंगे आगरा में, लेकिन समय नहीं था, शाम हो गया था। और यहाँ से हम लोग की जो अभी आगे की यात्रा होगी वो कल होगी, क्योंकि हम लोग जाएंगे फतेहपुर सीकरी। और हम लोग बहुत ही एक्साइटेड थे वहाँ जाने के लिए, क्योंकि हम लोग को लगा कि जब यहाँ तक पहुँचे हैं तो वहाँ तक भी जाना बनता है। और वहाँ पे जब हम लोग गए तो वो एक अलग मेरा ब्लॉग आएगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें, अपना प्यार दें, अपना आशीर्वाद दें, मेरे ब्लॉग को देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो पे कमेंट करें कैसा लगा मेरा ये आगरा का किला और शाहजहाँ गार्डन। तो ये था हम लोगों का आगरा का किला का जो ब्लॉग है वो। और आप लोग देख सकते हैं कि कैसे कैसे छोटी छोटी जानकारियों से मैंने इस ब्लॉग को बनाया है। और साथ में ये रहा शाहजहाँ गार्डन का बीच का भाग, जो देख सकते हैं कि कुछ नहीं है। बस मैं तो यही कहूँगी जितने लोग भी आएँ कृपया यहाँ ना आएँ नहीं, वैसे आ सकते हैं, जिनको घूमना है वो आ सकते हैं, लेकिन शायद अब हम लोग दोबारा जाएँ तो यहाँ ना आएँ, क्योंकि यहाँ पे रिक्शे वाले भैया ने हम लोगों को ज़बरदस्ती ऐसे ही लाया था टाइम पास करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो